स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे मेगा कॉन्स्टलेशन में जो हल्ला हो रहा है उसे समझते हैं 2026 में। तो आइए इसे थोड़ा अंदर से समझते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन मेगा कॉन्स्टलेशन एक नया टर्म आ गया है। तो ये मेगा का क्या मतलब है? यहाँ पे समझिए बहुत ज़्यादा सैटेलाइट की संख्या एक ही काम कर रही है। तो अब रहा बात सैटेलाइट का संख्या ज़्यादा है कम है, उसके लिए आपको कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहें तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से पूरा प्लैनेट पे कवरेज दे सकते हैं। जनरली 3 नहीं करेंगे क्योंकि मतलब जो एज एरिया होगा वहाँ पे बहुत ऑब्स्ट्यूस एंगल हो जाएगा, लेकिन मतलब 6 में तो आप अच्छे से कवरेज दे, सिर्फ 6 सैटेलाइट में आप पूरा प्लैनेट कवर कर सकते हैं जियो स्टेशनरी पे। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? तो जीपीएस में आप जानते हो हर जगह उसको कवरेज चाहिए, तो 31 सैटेलाइट उसको लगता है। जनरली 24 में भी काम कर सकता है, बैकअप वुकअप रखा जाता है और हाई रेजोल्यूशन के लिए 31 में निपट जा रहा है। गैलीलियो जो यूरोपियन यूनियन का जीपीएस है वो 33 में निपट रहा है। रशियन ग्लोनास सिस्टम जो है वो 24 में निपट रहा है। चाइनीज़ थोड़ा ज़्यादा डाले हुए 35 36 पे चलते रहते हैं, लेकिन अब ओवरऑल देखिएगा जीएनएसएस 100 के अंदर निपट जा रहा है। मतलब बहुत हुआ तो 150, और भी मैं सारे रिजर्व सैटेलाइट्स फ्यूचर प्लान सब जोड़ के बताऊं तो आप समझ सकते हैं 150 सैटेलाइट बहुत बड़ी बात है। इसमें हर देश का आप नेविगेशन सिस्टम जोड़ रहे हैं तो भी आपके पास उतना ही आएगा सैटेलाइट। और वही बोल रहा है, अगर आप टेलीकॉम वाला जो जियो स्टेशनरी पर रहता है वहाँ तो स्लॉट ही लिमिटेड है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सैटेलाइट नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग मेगा कॉन्स्टलेशन का बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग थोड़ा बह जाते हैं भावनाओं में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1000 से ज़्यादा सैटेलाइट एक ही काम कर रहा है। जैसे कि जीपीएस के जितने सैटेलाइट हैं वो जीपीएस के ही हैं, और ग्लोनास के जितने हैं वो उसी के हैं। और ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो मल्टी रोल करते हैं। लेकिन अगर आपका सारा एक ही काम कर रहा है उसी को हम लोग मेगा कहेंगे। और अगर 1000 से ऊपर चल रहा है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेगा कॉन्स्टलेशन को ऐसा लाइन नहीं है कि यही है, लेकिन मेगा जनरली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ा सैटेलाइट नंबर बात हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्बिटल शेल बनाया जाएगा, यानी कि ऐसा नहीं कि लियो है तो लियो में सबसे नीचे ऑर्बिट पर रहेगा, नहीं। उस एक शेल होगा, उसके ऊपर दूसरा शेल हो सकता है, तीसरा शेल हो सकता है। कुछ कुछ डिज़ाइन में 5-6 शेल के बारे में बात चल रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइम का कवरेज देने के लिए आपको अलग अलग शेल एडजस्ट करना होगा। प्लस सैटेलाइट टू सैटेलाइट भी डेटा कम्युनिकेशन चलता है, तो उसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट देना होगा। तो इसीलिए एक शेल से काम नहीं होता कि मैंने इसी में सारा ठूस दिया, वैसे काम नहीं चलेगा। ओवरलैप देना पड़ता है, तभी आपको फुल कवरेज मिलेगा। और जनरली हम लोग इतना ज़्यादा सैटेलाइट लियो में ही बात करते हैं, क्योंकि ये है जी, इसमें अगर आप जाते हैं जियो स्टेशनरी में वो देश का स्लॉट होता है और वो स्लॉट काउंटेबल है, उसमें आप ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो लियो में ही जनरली बात होती है। कुछ कुछ मियो तक जाते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे। जैसे कि जीपी जितने भी जीएनएसएस हैं सारे वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे ही घूम रहे हैं। तो आप लियो के बारे में समझिए। हाँ, इंडिया का अलग है क्योंकि इंडिया वाले जियो स्टेशनरी से करते हैं। तो मेजॉरिटी टाइम आप लोअर ऑर्बिट में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बैकबोन के लिए मियो में चले जाते हैं कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो आसान हो जाता है। और यहाँ पे समझिए कि इतना ज़्यादा ठूसने से कुछ ही काम है जिसको फ़ायदा होता है। हर चीज़ में इसका कोई खास फायदा नहीं। जैसे कि अगर आप टेलीविजन ब्रॉडकास्टर डाल रहे हैं, आपको बोलता है सर हम इसके लिए ये कर देंगे, कॉन्स्टलेशन बना देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कुछ ही सैटेलाइट में आपका काम हो जाएगा। 10 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, हो गया सर, डन, सॉर्टेड, गो होम। तो हर चीज़ में वैसा काम फ़ायदा नहीं होता है। कहने को आप डाल दो सैटेलाइट 10,000 ठो, लेकिन उसका क्या फ़ायदा है? तो सिर्फ 3 सेक्टर है जहाँ पे दबा के फ़ायदा होता है इससे। पहला, सर्वेलेंस। गवर्नमेंट का बोली सर हम 50,000 सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, चुपचाप से पैसा लो, लॉन्च करो, डिस्कशन भी नहीं करेंगे। सर्वेलेंस ऐसा चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हर सैटेलाइट एक जगह से ऊपर से एक ही बार गुजरेगा। अगर कई सारे सैटेलाइट का चेन बना देते तो ऑलमोस्ट 24/7 ये कर पाएंगे, आप कवरेज दे पाएंगे किसी भी सिंगल स्पॉट पे। यानी कि स्टारलिंक पे जितने भी ब्लैक एंड वाइट नेविगेशनल कैमरा है, अगर उसका डेटा मेन बस से डाल सकते हैं तो यूएस आर्मी के पास एक बेनिफिट होगा, पूरा प्लेनेट पे क्या हो रहा है 24/7 वो बता सकते हैं। तो सर्वेलेंस में उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें आप जितना डालिए कम पड़ेगा। फिर होता है वेदर। वेदर चूंकि हाई रेजोल्यूशन डेटा पॉइंट है, उसको आप कहने को हमारे पास जीपीएस है, सॉरी जियो स्टेशनरी है, वहाँ पे हम लोग पूरा प्लैनेट देखते हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन बहुत कम होता है। और वेदर हाई नॉइज डेटा है, यानी कि उसमें हुच बहुत होता रहता है। तो जितना प्रिसाइस एनालिसिस करने के लिए आपको नज़दीक आना पड़ेगा, नज़दीक आएंगे तो कवरेज कम होगा, कवरेज कम होगा तो आपको और सैटेलाइट डालना पड़ेगा। तो वेदर एनालिसिस के लिए हर मामले में, चाहे आप साइक्लोन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, टॉर्नेडो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा सैटेलाइट होगा उतना बल्ले बल्ले होगा। तो वो एक डेटा पॉइंट हो गया। फिर कम्युनिकेशन, जिसके लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि
समझना बहुत ज़रूरी है। आइडिया सबको बहुत पहले से, जहाँ हम लोगों ने सैटेलाइट समझे और जहाँ समझ में आया कि क्योंकि शुरू शुरू में लोग कहता है अरे जियो स्टेशनरी है, उसी से हम लोग सैटेलाइट फ़ोन क्यों नहीं कर लेते। ट्राई किया गया। दिक्कत यह था कि आपका जो मोबाइल था बड़ा बनाना पड़ता था ताकि वो उतना दूर तक सिग्नल भेज पाए, 36,000 किलोमीटर तक सिग्नल फेंक पाए। उसके बाद ये दिक्कत होता था कि ये सिग्नल तो भेज दिए, लेटेंसी आती थी, हेलो हेलो, इसके कारण से वो उतना चल नहीं पाया। तो ये 3 चीज़ में आपको यूज़ है। बाकी इसके सिवा शायद ही कोई चीज़ है जिसमें आपको इतने सारे मेगा कॉन्स्टलेशन का एक्चुअली कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं बोला नेविगेशन के लिए भी ज़रूरत नहीं है। 50 अगर एक देश लॉन्च कर देता है नेविगेशन सैटेलाइट, सर आप ओवर कर रहे हो। हाँ, आप कर सकते हो कि सर हमको एकदम ऐसा चाहिए कि टनल के अंदर भी एकदम चला जाए सिग्नल, बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकली 50 भी ज़्यादा ही हो रहा है। तो यही 3 चीज़ें जिसमें होता है। और ये आइडिया जो है, ये भूत जो काटा है सबको, वो काटा है स्पेसएक्स के चलते, क्योंकि उससे पहले सपने सब देख रहे थे, वायबल नहीं था कि क्या एक्चुअली आप रॉकेट बना के लॉन्च कर सकते हैं। हाँ, क्या आप रॉकेट बना के तुरंत दोबारा लॉन्च कर सकते हैं? नहीं। मतलब पहला लॉन्च और दूसरे लॉन्च के बीच में सालों का गैप होता था। स्पेसएक्स आया सर 2 हफ्ते, हो जाएगा सर, टिकट एंड गो। तो इसी कारण से ये आइडिया मेगा कॉन्स्टलेशन का रियल हो गया। इससे पहले हवा में सब उड़ रहे थे, अब हो गया कि नहीं सर ये हो सकता है, ये एक्चुअली किया जा सकता है। इसीलिए धड़धड़ा के सब कंट्री, सब कंपनी पड़ गई कि हमको मेगा कॉन्स्टलेशन चाहिए। अब बात करते हैं स्टारलिंक का। तो स्टारलिंक समझिए कि यहाँ तक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले, स्टारलिंक से पहले भी बहुत कंपनी ट्राई की थी इस तरह का सर्विस देने का, जिसमें 2 नाम आप बार बार सुने होंगे, ग्लोबल सैट और इरिडियम। इरिडियम बहुत बड़ा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और कारण वही था, सैटेलाइट महंगा नहीं होता। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, सैटेलाइट हम लोग इसलिए ओवर एक्सपेंसिव बनाते हैं ताकि क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते। मतलब कि अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च करने का दाम इतना कम कर दूँ कि भैया एक सैटेलाइट फेल हो गया, दूसरा लॉन्च कर देना, लोग दाम कम हो जाएगा सैटेलाइट का। सैटेलाइट अभी मतलब स्पेसएक्स से पहले का जो मार्केट था, उसमें एक एक सैटेलाइट पे एकदम डबल ट्रिपल रिसर्च किया जाता था, फेल नहीं होना चाहिए, उप्स नहीं होना चाहिए, तो दाम बहुत आता था। और चलो वो आप अफोर्ड भी कर लो, रॉकेट बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो इरिडियम बनाया, और जो पूरा 90s का पिक्चर देखते होंगे उसमें सैटेलाइट फ़ोन रहता था, वो सब क्या है, सीधा इरिडियम पे ही चल रहा है। ग्लोबल सैट भी ऐसा है, जो आप देखते होंगे आईफोन का जो कम्युनिकेशन है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, ग्लोबल सैट के साथ शायद डील किया हुआ है। तो ऐसा 3-4 ठो कंपनी आई, लेकिन कोई नहीं चल पाई, और ये 2 तो बड़े थे और ये दोनों भी बिक गए। मतलब कि कोई रिस्ट्रक्चरिंग किया, कोई बैंकरप्सी किया, ये किया वो किया, मतलब टिक नहीं पाए। और सारा का घूम फिर के अगर आप एसेंस देखिएगा कि गड़बड़ कहाँ हुआ, टेक्नोलॉजी में नहीं था, रॉकेट में ही था, दिक्कत वही हुआ। तो हिसाब वही है कि लॉन्च कॉस्ट अगर आपका स्टूपिड है कि सर हमारे देश में कोई क्यों नहीं बनाता, सर लॉन्च करने में ही मर जाएंगे, बाकी चीज़ छोड़ दो सर, बाकी चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आप एक सैटेलाइट बना सकते हो तो 100 और सैटेलाइट बनाने में दिक्कत नहीं है। एक रॉकेट बना सकते हो, 100 रॉकेट नहीं बना सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। यही स्पेसएक्स क्रैक किया कि सर हम रॉकेट लॉन्च इतना सिंपल कर देते कि आप सपने देख पाइए, वो कर दिया। तो स्पेसएक्स इकलौता है जो लॉन्च इतना करता है जितना रूटीन है। वो 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट, इंडिविजुअल सैटेलाइट 2025 में, और ये भी क्यूब सैट की बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब सैट तो चाहे तो इंडिया भी लॉन्च कर सकता है 100 एक शॉट में, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे थे, ये थोड़ा बड़ा सैटेलाइट है। तो 3000 बड़ा सैटेलाइट 2025 में अकेले किए, और 113 लॉन्च किए। अब दुनिया में सिर्फ कहने को 200 देश हैं, उसमें से सिर्फ 10 देश हैं जिसके पास एक्चुअल स्पेस प्रोग्राम है, उसमें से ऑलमोस्ट सबको मिलाइए तब जाके ये नंबर आएगा। और ये स्पेसएक्स अकेले सिर्फ स्टारलिंक के लिए लॉन्च कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब स्केल जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब कि पूरा चाइना पड़ जाए तो चाइना का बैंड बजने लगेगा ये करने में 1 साल के अंदर। स्पेसएक्स करते जा रहा है, और उनका श्योर है कि 2025 में जब तक कोई बिग बड़ा बूम बम ना हो, वो इससे ज़्यादा आगे पहुंच जाएंगे। तो वही है। और स्पेसएक्स क्या किया, उनको समझ में आ गया सर, उन्होंने जो सिस्टम बनाया था वो सिस्टम था कि हम एक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाएंगे और उस पर हम ग्राउंड स्टेशन सेल करेंगे, जो आप डिश देखते हैं, उससे आपका कम्युनिकेशन होगा। बल्ले बल्ले काम करने लगा, लेकिन दिक्कत हो गया कि अब सबको वो खरीदना है ग्राउंड स्टेशन। तो ठीक है, लेकिन किसी को आइडिया सर क्या होगा अगर आपका मोबाइल फ़ोन में डायरेक्ट सेटेलाइट बात कर सके, क्या ऐसा पॉसिबल है? 4G और 5G से पॉसिबल होना शुरू हो गया है, और आप लो अर्थ ऑर्बिट पे हो, और इरिडियम ये सब मियो में रहता था। तो पहले तो उसमें भी दिक्कत था, टेक्नोलॉजी भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब है, दोनों का ब्रिज हो चुका है। पहले आपने सेटेलाइट नीचे ले आया और फ़ोन भी बेटर हो गया, और मतलब सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो दोनों का इंप्रूव हो गया है, तो अब पॉसिबल है। तो उन्होंने कंपनी खरीदी जिसका नाम था स्वार्म टेक्नोलॉजी। स्वार्म टेक्नोलॉजी का आइडिया था डायरेक्ट टू सेल बनाने का, यानी कि फ़ोन वही मतलब आपका फ़ोन में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, फ़ोन में सीधे सैटेलाइट फ़ोन बात करो खुश रहो। तो ये टेक्नोलॉजी स्वार्म टेक के पास था, तो स्पेसएक्स ने खरीद लिया। इसी के बाद आप स्पेसएक्स और इलॉन मस्क का जो वराइजन टी मोबाइल जिनके साथ डीलिंग था कि हम ये करेंगे, डायरेक्ट सेल सर्विस देंगे, वो पॉसिबल हो गया स्पेसएक्स के पास। अब रहा बात कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये सब तो बहुत पहले से पता था, लेकिन कितना अचीव किए हैं।
10,000 सैटेलाइट ऑलमोस्ट होने वाला है 2025 के एंड तक में। इन 2025 एंड हो चुका है, 9,400-500 कुछ ऐसा फंसे हुए हैं, मतलब 10,000 हो ही जाएगा 1-2 हफ्ते में ही। तो 10,000 सैटेलाइट, पूरी दुनिया एक तरफ, स्पेसएक्स एक तरफ, स्पेसएक्स तब भी ज़्यादा रहेगा और भी मल्टीपल में ज़्यादा रहेगा। तो ये खाता इन्होंने खोल दिया है, मतलब सब क्लेम कर रहे हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हर सही दीर्घई, ये कर दिए। हमने 10,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। और आप बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्टारलिंक जैसा सर्विस अमेरिका में ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। वो पड़ रहा है क्योंकि करप्शन बहुत है। मतलब कि आप सोचिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बुद्धि है कि सर रिमोट लोकेशन में अगर इंटरनेट रहेगा तो वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ होगा, डालो। तो कंपनी बोली सर हम वहाँ पे नहीं अफोर्ड कर सकते, उतने कस्टमर नहीं है, हम फाइबर बिछाने में लुट जाएंगे, वो फाइबर का खर्चा आने आने में हमको 100 साल लगेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो हम लोग टैक्स पेयर हैं, उससे हम थोड़ा सा फंड निकालते हैं $1 मिलियन पर ईयर के हिसाब से, और हम आपको देंगे कि आप फाइबर बिछा के सबको कंप्लीट करते जाओ, आपका कैपिटल हम उठा लेते हैं और फिर आप अपना प्रॉफिट निकालना, वो लोग कनेक्ट हो जाएंगे, आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे और हमारा टैक्स अच्छे से यूज़ हो जाएगा। सो सारे जो टेलीकॉम कंपनी थी उन्होंने $1 मिलियन लिया, हो गया, गटक गए, सीधा गटक गए। इसीलिए अमेरिका में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सर वो रूरल एरिया है वहाँ नेटवर्क नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। उसके लिए उन्होंने 1990 से खर्च कर रहे हैं, लेकिन सारे टेलीकॉम कंपनी बस ऐसे पैसा ले रही, सीधे खा जा रही, कुछ कर ही नहीं रही। अब रहा बात कि स्टारलिंक का कोई कस्टमर है एक्चुअली, हाँ, एरोप्लेन्स है, क्रूज शिप्स है, वहाँ पे उसका फ़ायदा, मतलब जो लोग एक्चुअली मोबाइल हैं उनको फ़ायदा है, बाकी किसी फील्ड में मतलब वो करप्शन के कारण उसका यूज़ हो रहा है। तो और अगर आप डायरेक्ट ये करते हो तो फ़ोन में, तब आपका ये होता है कि कस्टमर का बेस खुल जाता है कि सर हर कोई कस्टमर आपका बन सकता है, क्योंकि आप बोल दो डिश खरीदो, कितने लोग डिश खरीदेंगे, गाड़ी में लगाएंगे। प्लेन में भी वही दिक्कत हो रहा है कि सारे कंपनी लोग प्लेन के ऊपर में वो जो डोम लगाना पड़ता है, आप कहते हो फेस शिफ्ट अरे हो गया है, स्मॉल हो गया, लाइट हो गया है, ठीक है, लेकिन प्लेन में छेड़खानी करना है, वर्सेस सर पॉकेट से फ़ोन निकालो, चालू करो, काम खत्म, खुश रहो। तो आप समझ सकते हैं, इंटरेस्ट हो गया है। तो वो ग्राउंड बेस्ड वाला सिस्टम है, बल्ले बल्ले है, काम कर रहा है, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है। और इनका वही है कि अगर हम लोग फ़ोन में डायरेक्ट पहुंचने लगते हैं, स्कोप खुल जाता है। और इनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट रॉकेट है, बाकी सब हुलू लुलू, इनके पास, हमारे पास रॉकेट है सर। बाकी सब हल्ला कर रहे हैं, हम 10,000 को सब चला रहे हैं, मतलब कि जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है एल्गोरिदम का वो इनके पास है, बाकी सब हल्ला ये है। तो स्टारलिंक काफ़ी आगे आ चुका है, और ये टेक्नोलॉजी को ये बोल रहे हैं कि जहाँ स्टारशिप कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट इटरेशन में वो थोड़ा इसका स्टॉर्मटेक का बड़ा भाई लॉन्च करेंगे, ताकि फ़ोन में, अभी जो इनका फ़ोन है वो सिर्फ आपका व्हाट्सएप मैसेज हो पाएगा, डेटा नहीं है, वीडियो कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब वो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी इसके लिए, मतलब स्टॉर्मटेक ने बनाया था, ये समझ लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, आईओटी डिवाइसेस के लिए बनाया, बस पिंग करो डेटा, जो आपका एप्पल वाला सिस्टम है कि बस पिंग करो इमरजेंसी डेटा, वो सीरियस कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। तो उनको अपग्रेड करना है, सीरियस कम्युनिकेशन अभी नहीं कर सकते हैं लेकिन पिंग रख सकते हैं। सीरियस कम्युनिकेशन के लिए नया वर्जन सैटेलाइट चाहिए, उस बड़े सैटेलाइट के लिए इनको नया स्टारशिप चाहिए। देखिए स्टारशिप कब रेडी होता है। तो स्टारलिंक ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मतलब कवर किए हैं, ये सारे सैटेलाइट्स में, ये क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप में, जो भी टेलीस्कोप थोड़ा सा भी वाइड स्क्रीन है उसमें दिख जा रहा है स्टारलिंक का लाइट ट्रेल। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी का, AST स्पेस मोबाइल। ये थोड़ा दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। इनका है, ये ट्राई भी नहीं कि स्पेसएक्स जैसा या ब्लू ओरिजिन जैसा कि हम सर खूब सारे सैटेलाइट देंगे आपको, हम ग्राउंड बेस्ड स्टेशन देंगे उसमें आप कम्युनिकेट करो, वो ट्राई भी नहीं किया। इनका था कि हम डायरेक्ट टू सेल करेंगे, मतलब हम आपको कुछ बेचेंगे नहीं, हम आपको सर्विस बेचेंगे, आपको कुछ और नहीं करना है। तो इनका आइडिया हमेशा से था सर ये फ़ोन है, काम खत्म, दी एंड सर, इससे कुछ नहीं करना है। और हाँ, ये मैं क्लियर करता हूँ, इसका डेटा थ्रूपुट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 3 Mbps अपलोड, 35 Mbps डाउनलोड। क्या उतने में वीडियो कॉल चल सकता है? चल सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होगा लेकिन काम हो जाएगा। लेकिन हाँ, डाउनलोड में तो बल्ले बल्ले काम होगा, मतलब उसमें तो आप 4K नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। और हाँ, लाइन ऑफ साइट होना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने डे 1 से ऐसा बनाया था कि आप प्लेन के अंदर हो तो भी काम करेगा, आप क्रूज शिप में हो तो भी काम करेगा, घर के अंदर हो तो भी करेगा, मतलब उसके हिसाब से बनाया गया है। और इसका वही है, तो ये कर कैसे पा रहे हैं जो स्पेसएक्स नहीं कर पा रहे, ये कैसे कर पाए? पहली बात, ये उसी के लिए बनाए थे, स्पेसएक्स बनाया था कि हम अपना टर्मिनल बेचेंगे, ये इन्होंने हमें टर्मिनल लेना ही नहीं है, ये मोबाइल टावर को स्पेस में डाल दिया। हिसाब सीधा, ये एक रिपीटर स्टेशन है, डायरेक्ट ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, वो सिग्नल ले रहा है, सिग्नल बाउंस बैक कर दे रहा है, ज़्यादा ही कुछ नहीं कर रहा। और ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब थोड़ा पागल जैसा बड़ा ये लोग बना रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं ऑलमोस्ट फुटबॉल स्टेडियम के साइज़ का है। इसीलिए नंबर में ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया और अच्छा चांसेस है इनका फाइनल वर्जन लॉन्च होगा, ऑलमोस्ट खाली रात में आपको दिख जाएगा वो पॉइंट जाते हुए, इतना बड़ा है ये। इसका ये सिर्फ रिपीटर है, ये ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस सिग्नल ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, भेज दे रहा है नीचे। मतलब ये एक मोबाइल टावर से दूसरे मोबाइल टावर के बीच में बात करेगा और सारे जो रिमोट मोबाइल स्पॉट्स हैं उसको बाउंस बैक कर देगा।
तो बेसिकली समझिए रिपीटर है जो स्पेस में, इससे इनको फायदा होता है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी कि 10,000 कस्टमर को ये ले सकते हैं। बोले तो 10,000 कस्टमर तो यूज़ तो नहीं कर पाएंगे इतना छोटा नेटवर्क को। बात है वो ऐसा एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि जैसे इंडिया में वीआई इनके साथ काम कर रहा है, तो आइडिया ये है कि वीआई का मेजॉरिटी टाइम सब लोग मोबाइल नेटवर्क पे रहेंगे, लेकिन कोई बंदा रिमोट ट्रिप पे चला गया, पहाड़ के ऊपर चला गया, समुद्र में चला गया, वो लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और वीआई को रहेगा सर हमारा कवरेज हर जगह है, कवरेज ले लीजिए सर। तो ऐसे करके वो ओवर सब्सक्रिप्शन सपोर्ट कर सकते हैं कि सर मेजॉरिटी टाइम आपका फाइबर नेटवर्क पे ही चलेगा, जो मतलब ग्राउंड बेस्ड है। कभी कभी जब आप रिमोट लोकेशन में जा रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी कभी के लिए ये है, और एटलीस्ट कवरेज तो हर जगह रहेगा। तो ये इनका इकोनॉमिक मॉडल थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, और इनको पार्टनरशिप ये कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि हम ये कैसे करें, लाइसेंसिंग कैसे करें। स्पेक्ट्रम का लाइसेंसिंग में जान निकल जाता है। मैं क्लियर करता हूँ, टेक्नोलॉजी बच्चों खेलने की चीज़ें 5 मिनट में बन जाता है, लाइसेंसिंग ज़िंदगी बीत जाएगी। तो इनका सीधा सीधा वही कि हम लड़ेंगे ही नहीं, हम इंडिया में जाके लड़ेंगे ही नहीं इंडियन गवर्नमेंट से। हम सीधे बोलेंगे भैया इंडिया में कोई हमारे साथ पार्टनरशिप चाहता है, बीआई बोला सर हम कर लेते हैं। अब यूके में जाते हैं सर हमारे साथ कोई पार्टनरशिप है, वोडाफोन बोलता है सर हम कर लेंगे। अमेरिका में आता है सर वोराइजन है और एक तो और भी, हम आ जाते हैं सर। लड़ाई ये कर ही नहीं रहे, सीधे ले, और अगर आप उनके साथ काम करते हो उनका लाइसेंसिंग आप पे ट्रांसफर हो जाता है, तो इनको टेंशन ही नहीं लेना है। स्पेक्ट्रम के मामले में इन्हें टेंशन ही नहीं लेना है, सीधे कॉपी पेस्ट करते रहे। और इनका टारगेट है वर्ल्ड वाइड कवरेज सिर्फ 150 सैटेलाइट्स है। ये काफ़ी छोटा है। मेगा सैटेलाइट में इसलिए नहीं करो कि सैटेलाइट का नंबर ज़्यादा है, मेगा इसलिए करो एक तो असर बहुत बड़ा होगा, दूसरा सैटेलाइट बड़ा है, और देख बड़ा सैटेलाइट है सर, थोड़ा मतलब फैल गए हैं सैटेलाइट में, तो टारगेट वही है। और इनका डेमो हो चुका है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। और बाय द वे इसरो के साथ ये लॉन्च किए थे, पीएसएलवी में भी किए थे, जीएसएलवी में भी किए थे। तो डेमो हो चुका है, मतलब क्या इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया, चेक। क्या इन्होंने उस सैटेलाइट से नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में कम्युनिकेशन अचीव किया, चेक। क्या उस नॉर्मल मोबाइल फ़ोन में इन्होंने वीडियो कॉल अचीव किया, जो कि मैं क्लियर कर देना, ना एप्पल कर सकता है ना तो स्पेस एक्स वाले सिस्टम कर सकते हैं, ये कर सकता है क्योंकि उसी के लिए बनाया गया था, चेक। वो हो चुका है, 2025 में ये सारे हो चुके हैं। तो 2026 में इनका कि 5 से 6 सैटेलाइट्स को ये डिप्लॉय करना चाहते हैं। अगर वो कर पाते हैं तो कवरेज देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब अभी तक तो डेमो में कवरेज देना स्टार्ट कर देंगे। और इसके बस वही समझिए कि ये बहुत ही बड़ा सैटेलाइट का फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब कि इनको समझ में आ गया कि जब सर रॉकेट का दाम सस्ता हो गया, हम क्यों छोटा छोटा सैटेलाइट करें, थोड़ा सा ऊपर कर दिए। मतलब कि आपका स्पेसएक्स वाला सैटेलाइट 300 के आसपास रहता है, ये 600 पे कर रहे हैं, इनको थोड़ा कवरेज ज़्यादा चाहिए, लेकिन सर ज़्यादा रेडियो पावर लगेगा, बढ़ा दिए 20 किलोवाट तक एक एक प्लेट का पावर है, मतलब एक यूनिट का 20 किलोवाट है, बहुत बढ़िया से बिजली डाला जा रहा है इसमें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये चमक सकते हैं कंपनी। और सीधा बात है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको कुछ खरीदना ही नहीं सर, मेरे पास फ़ोन है, काम खत्म, दी एंड हो क्या सर। तो ये लिटरली हडिप्पा मार सकते हैं स्पेस एक्स का वाला सिस्टम है कि सर आपका प्लेन में चल रहे हो ना सर, ये क्या बोलते हैं, एयरप्लेन मोड ऑफ करो, कनेक्ट हो जाएगा, कुछ रहो। और हाँ मैं क्लियर करता हूँ, ये मार्क 1 टेक्नोलॉजी है। आराम से मैं देख सकता हूँ कि ये जो 3 Mbps अपलोड है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग में आप 10 Mbps तो चाहोगे ही, सस्टेनेबल हाई क्वालिटी के लिए हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका टेक्नोलॉजी सीधा मॉड्यूलर है, स्मॉल है, ट्रिपल है, और 150 आराम से ये चाहें तो कर सकते हैं, मतलब कुछ साल के अंदर ही। और अभी इन पे पैसा दबा के दिया जा रहा है, सारी कंट्रीज दे रही है ऑलमोस्ट, और यूएस आर्मी को भी है कि सर हमको हर जगह एक स्पेशल टर्मिनल भेजें, या सोल्जर के पास जो फ़ोन है उसी में काम हो जाए। तो इनको पैसा भी बहुत मिल रहा है, दबा के मिल रहा है, बहुत लोग इसका स्टॉक खरीद रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है दबा के। तो ये हो गया ASTM स्पेस मोबाइल। इसका बहुत अच्छा चांसेस है कि ये कुछ नहीं एकाएक ये कंपनी सबसे बड़ी हो जाएगी। बोल रहे ना, बहुत सारा फचांग को ये सॉल्व कर चुके हैं। अगर इनका सैटेलाइट आता है ऑनलाइन इस साल में 2026 में 5 ये लॉन्च कर पाते हैं, डिलीवरी दे पाता है, सिग्नल, मतलब ऑब्वियसली पहला मैं क्लियर करता हूँ, मार्क 1 हमेशा कचरा होगा, लेकिन अगर कचरा काम कर पाता है, लोगों को दिखता है अरे पहाड़ के ऊपर पे थे, वहाँ पर भी सिग्नल आ गया, गाड़ी खुल जाएगी। और ये जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि सर हमको सैटेलाइट बनाना है ग्राउंड स्टेशन में, वो सब जो कचरा हटा दिए हैं, वो इनको बहुत फ्रीडम देता है कि सर अब मोबाइल टावर आप बनाए हो ना सर, उसी में बस एक ग्राउंड स्टेशन लगाओ, मोबाइल कंपनी करेगी, वीआई हंसी खुशी करेगी, टेंशन नहीं है। तो ये एक अच्छा गैम्बल चल रहा है। अब बात करते हैं टेरावेव का। ये जेफ बेजोस जी सीरियस हो गया। जेफ बेजोस जी बोले देखो हम गरीब लोग से बात नहीं करेंगे, तो हम सीधे एक नया कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं जो इंटरप्राइज ग्रेड कस्टमर के लिए, शुद्ध भाषा में गहरा पॉकेट वाले के लिए है, जिनका पॉकेट की गहराई बहुत गहरी होती है, उनके लिए, मतलब जो बिल नहीं देखते, बोलते हैं ना गेट कोट वाला, जब बिल नहीं देखा जाता है, उन लोगों के लिए है सीधा सीधा। और इसका हिसाब ये है कि अभी बहुत सारे सैटेलाइट आ चुके हैं जो सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेज़र कर रहे हैं, बल्ले बल्ले। लेकिन कैसा, सैटेलाइट टू सैटेलाइट लेज़र क्यों करो, सैटेलाइट टू अर्थ कर दो,
बिजली का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन थ्रूपुट ज़्यादा रहेगा। तो हिसाब यही है कि सैटेलाइट ये रेडियो वेव करते हैं तो 144 Gbps दे पाएंगे, वो थियोरेटिकल मैक्सिमम है, लेकिन उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टिकल में डालते हैं 6 टेराबाइट्स पर सेकंड चल सकता है। अब रहा बात वो कितना स्पीड है, वो है डेटा सेंटर का स्पीड। और ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक्चुअली उसलिए पाइपलाइन बना रहे हैं ताकि जो स्पेस में डेटा सेंटर डालेंगे उसको हुलुलु करने के लिए यह सब चाहिए होगा। तो लॉजिक वही है। और इसको थोड़ा सा मियो में ये ज़्यादा जा रहे हैं, लियो में नहीं कर रहे हैं। तो लियो पे इनको ज़्यादा कवरेज नहीं देना है, इनको मियो में भरना है ताकि वो सारे जो डेटा सेंटर रहेगा उसको बैकबोन के तौर बैक हॉल का काम कर सकें। और ये बहुत मैं क्लियर करता हूँ, ये वर्ल्ड वाइड कवरेज कैसे देंगे अगर सैटेलाइट का नंबर कम है, क्योंकि कस्टमर काउंट कम रख रहे हैं। कस्टमर काउंट है इनका सीधा 100,000, टारगेट ही नहीं है ज़्यादा। जैसे आप सीधा देख लिए बाकी सारे में मैक्स कस्टमर सर्विस मेनी मिलियंस को देने के लिए स्पेसएक्स काम कर रहा है, मिलियंस को देने के लिए वन वेब काम कर रहा है, सब मिलियंस में चाहते हैं, इनका टारगेट ही नहीं है। ये बोला सर गरीब लोग से क्या 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 लड़ेंगे हम, सीधे 100 के। और भाई 100 के ज़्यादा है एक्चुअली, उतने सारे डेटा सेंटर्स नहीं है। और बड़ा बड़ा डेटा सेंटर किसका है, अमेजॉन वेब सर्विसेज का। तो इनका टारगेट वही एकदम अलग कस्टमर लोग का जिससे ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो कर रहे हैं इस पर। और इनका सबसे बड़ा कमज़ोर कड़ी अभी जो है वो है कि रॉकेट इनका वीक लिंक है। सब चीज़ कर लेंगे, टेक्नोलॉजी बना लेंगे, सब कर लेंगे, उनको कोई डाउट नहीं है। सर रॉकेट कहाँ है आपका? जो रॉकेट वो अभी तक, अब फरवरी आने वाला है, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद फरवरी हो चुका होगा। उसमें मून लैंडिंग अगर कर लेते तो देखिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि इनका रॉकेट का केडेंस बहुत कम है। बना ले रॉकेट, लॉन्च भी कर लें, बूम बाम बड़ी ना भी हो, सर फटाफट नहीं कर रहे हो आप। मतलब आपको एटलीस्ट चाहिए 12 लॉन्चेस या 24 लॉन्चेस पर साल, तब जाके लोग सीरियसली लेंगे। आप वहाँ पे अभी नहीं हो, अभी बहुत दूर हो आप। तो वो इनका सबसे बड़ा दिक्कत है। और स्पेसएक्स इनका क्लेम कर रहा है, जब ये क्लेम किया क्योंकि बड़े कस्टमर्स पे बात कर रहे हैं, तो स्पेसएक्स भी क्लेम किया कि वो जो V3 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उसमें ऐसा वो कर सकेंगे कि लेज़र टू ग्राउंड कर पाएंगे, या उसमें अपग्रेड करके लेज़र टू ग्राउंड करेंगे। तब होपफुली ये रहेगा कि कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा कि रेडियो पॉड रखो जो आपका डिश है, और एक तो टेलीस्कोप रखो जो इसके लिए। टेलीस्कोप जैसा हमको नहीं दिखेगा, मतलब कि दिखना चाहिए टेक्निकली, इंफ्रारेड में होगा बस, लेकिन दिखेगा। लॉजिक वही है कि वो आपका आराम से बीम टू बीम कम्युनिकेशन करता रहेगा। हाँ, उसमें थ्रूपुट बहुत रहेगा, दबा के थ्रूपुट रहेगा। तो स्पेसएक्स क्लेम कर रहा है, मतलब आप समझिए स्पेसएक्स पे हम लोग पहले सोच रहे थे कि अरे स्पेसएक्स है और कुछ नहीं है। ये कंपनी आ गई ATS स्पेस की, सर हम सबका मोबाइल फ़ोन को ही सैटेलाइट फ़ोन बना देते हैं। ये दूसरे आ गए कि सर हम सीधे लेज़र से बड़े बड़े कस्टमर को संभाल लेते हैं। तो देखना ज़रूरी है, कंपटीशन बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का बहुत ग्रोथ होता है। तो देखिए जेफ बेजोस का क्या है, कैसे होता है। मैं क्लियर बताऊँ, जेफ बेजोस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो है, इनका रॉकेट का केडेंस बहुत कमज़ोर है। लेकिन जेफ बेजोस का सबसे खतरनाक बात, जनाब जी के पास पेशेंस है, इसीलिए बहुत डरावने आदमी है। तो देखिए क्या होता है इसमें। अब बात करते हैं जो हम सभी के लिए तनाव वाला बात हो गया, टेंशन वाला बात हो गया, केस्लर सिंड्रोम। धरती एक ही है, उसका स्फीयर एक है, और ये शेयर्ड रिसोर्स है। मतलब कि चाइना भी वही यूज़ कर रहा है जो रशिया यूज़ कर रहा है, रशिया भी वही यूज़ कर रहा है जो इंडिया कर रहा है, इंडिया भी वही यूज़ कर रहा है जो अमेरिका कर रहा है। सबका शेयर्ड रिसोर्स है। यानी कि अगर सैटेलाइट की संख्या एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, मतलब कि आप पिछला कुछ हज़ार ये देखिए क्या बोलते हैं, बिफोर स्पेसएक्स देखिए 10,000 सोच भी नहीं रहे थे, 10,000 हो गया और सब अब क्लेम कर रहे हैं हम भी 15,000 करेंगे। जो काइपर सिस्टम है वो भी हम 15,000 करेंगे, हम 25,000 करेंगे, चाइना बोल रहा है हम 40,000 करेंगे। सब बड़े बड़े नंबर डाल रहे हैं और ये अब हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग सीरियस सिचुएशन पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। यानी कि एक सैटेलाइट बूम, उससे कचरे निकलेंगे, मतलब, और वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी में होगा, धड़ 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 करके वो बाकी सबको फोड़ेगा, वो धड़ धड़ा के और को फोड़ेंगे, और देखते देखते आपका पूरा ऑर्बिट स्वाहा हो जाएगा। यानी कि उसमें सब अनकंट्रोल्ड, अनट्रैकेबल पूरा ऑर्बिट लिटर हो जाएगा। यानी कि सब में श्रैपनेल्स चल रहे हैं अलग अलग ऑर्बिट पे, आप कुछ नहीं लॉन्च कर सकते, कुछ भी लॉन्च कीजिएगा फूट जाएगा। उसी को केस्लर सिंड्रोम कहते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कोई जाके प्लान करे, वो आराम से हो सकता है कि एक सैटेलाइट है, वो बूम किया, उससे जो कचरा निकला तुरंत बाकी वाले सामने से नहीं हट पाए, धड़ 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 सब स्वाहा। अब रहा बात कि आप सैटेलाइट की संख्या बढ़ाते जा रहे हो। कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सर 1,000 होगा, 2,000 होगा, अब आप मुंह खोल रहे हो 10,000 है। तो मिस्टेक, मतलब कि इंसानियत का ही बनाया हुआ चीज़ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं, उसमें गलती हो सकता है, प्रोग्रामिंग में गलती हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्राई हो सकते हैं, 10,000 चीज़ गलती के लेवल पे हो सकता है। या वो सब तो आप छोड़ दो, आप कहते हो कि नहीं सर हमने एकदम ब्रह्मांड पे मास्टरी कर लिया, कोई गलती नहीं होगा। वन बैड स्पेस वेदर इवेंट, यानी कि सूर्य महाराज छींक दे तब, और बाय द वे ये होता है रेगुलरली पे होता है। और स्पेसएक्स सैटेलाइट खोया है कि सूर्य महादेव जी छींक दिए कस के, गया सैटेलाइट।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इतना ज़्यादा हम लोग सैटेलाइट डालते जाएंगे, जो ये बाय द वे 2024 का है, नॉर्थ पोल पर पूरा कोरोना इमिशन जो कि एकदम अंदर तक पुश कर डाला था, इतना ज़्यादा एनर्जी था 2024 वाले कोरोना रिजेक्शन में, और हम लोग कुछ ही मिनट का वार्निंग मिलता है। और बाय द वे वार्निंग आप करोगे क्या? सारे सैटेलाइट को बंद भी कर दो तो वो यही दिक्कत वही आता है कि अभी ये सारे सैटेलाइट को आप बंद किए, वो लिटरली चांसेस है 1-2 दिन के अंदर भिड़ना शुरू हो जाएगा। जब कम सैटेलाइट्स थे, आप बंद भी कर दो, ऑफ भी कर दो सैटेलाइट पूरी तरह से, चांसेस नहीं था कि किसी का ऑर्बिट के पास जा रहा। अभी ऐसा हो गया है, इतने सारे डाल दिए हैं कि हर सैटेलाइट को मैनेज करना पड़ रहा है। भैया कहाँ वो आ रहा है, चलो स्लो डाउन करो, स्लो डाउन करो, स्लो डाउन, हाँ वो नीचे गया, आप फास्ट करो, फास्ट करो, नहीं पीछे से हम भिड़ जाएंगे। लिटरली सैटेलाइट्स रेगुलर मतलब कि हर दिन ये हो रहा है, 1 किलोमीटर के अंदर आ जा रहे हैं। एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से 1 किलोमीटर के अंदर में आ रहा है। अब बोले 1 किलोमीटर तो काफ़ी है। हाँ भी और नहीं भी। हाँ ये काफ़ी है, सैटेलाइट छोटा चीज़ है, लेकिन सर ऑर्बिटल वेलोसिटी में उसका एंगल थोड़ा सा टूटा हुआ हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, गलती होगा ही, आज नहीं तो कल होगा ही। और वेदर जो इवेंट है वो ना 2024 एक बिच स्लैप था छोटा सा, थोड़ा सतर्क हो जाओ। लेकिन अगर सीरियस हो गया तब क्या करेंगे? तो वही है। और केसलर सिंड्रोम एक थोड़ा सा इक्वलाइजर है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसने स्टार्ट किया, वो सबको उड़ा डालेगा। मतलब कि उसमें कुछ नहीं है, वो फेयर है इस मामले में कि सबको उड़ा गया। जैसे मान लीजिए चाइना में ही हो जाता है कि नहीं हम सब पूरी दुनिया को उड़ा देंगे, क्या उड़ा सकते हैं? आराम से, कोई टेंशन नहीं है। केसलर सिंड्रोम स्टार्ट कर दिए, खत्म, दी एंड। कोई नहीं लॉन्च कर पाएगा रॉकेट। अमेरिका करता है, कोई नहीं लॉन्च कर पाएगा। रशिया करता है, कोई नहीं लॉन्च कर पाएगा। तो ये जो नंबर हम लोग बढ़ाए जा रहे हैं, जो सब मुंह खोल के बोलते हैं 10,000 डालेंगे, हम 20,000 डालेंगे, हम 50,000 डालेंगे, इस लाइक सर पृथ्वी एक ही है, उतना नहीं डालने की ज़रूरत है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि जितना ज़्यादा आप संख्या बढ़ा रहे हैं, उप्स से बूम का गैप जो है वो बहुत टाइट हो गया। अभी का गैस ये आ रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। मतलब कि अगर कुछ हुआ 3 दिन के अंदर सब चीज़ रिकवर करना है, फेलियर हो गया, मान लीजिए सैटेलाइट्स को आप नहीं हटा पाए, सामने से विंडो नहीं क्लियर कर पाए, कपुट्टा। तो और बाय द वे हमारे पास कोई थियोरिटिकल आइडिया भी नहीं कि करेंगे क्या उसके बाद। मान लीजिए होता ना कि जैसे बांध है, बांध कभी नहीं टूटे उसका आप जुगाड़ करते हो, लेकिन मतलब समझ लीजिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसी रहती है जिनका काम रहता है, अच्छा टूट गया तब क्या करोगे? ठीक है, टूट गया तो कैसे आप इवैक्यूएट करोगे, कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे ये सब रिकवर करोगे, उसका जुगाड़ किया जाता है। केसलर सिंड्रोम का आइडिया भी नहीं है किसी को। जहाँ एक बार आपका ऑर्बिटल डिब्री से कवर हो गया, क्या करोगे आप उसके बाद? रॉकेट में आप आर्मर तो लगा नहीं सकते, रॉकेट ऐसी बहुत वेट कंस्ट्रेंट है, क्या करोगे? आइडिया भी नहीं, मतलब थियोरिटिकल आइडिया भी नहीं है। क्या परमाणु बम ले जाके फोड़ के वहाँ पे, मतलब हमको तो बस वही समझ में आ रहा है, परमाणु बम डालो, पानी का टंकी में लॉन्च करो किसी तरह, होप करो कोई जाए और फोड़ो उसको। पानी इतना स्टीम बनाएगा कि वो एटलीस्ट हल्के कचरों को तो साफ कर देगा। और बोले किसी को थियोरिटिकल आइडिया भी नहीं कि अगर केसलर सिंड्रोम हो गया तब आप कैसे साफ करोगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि हमारे पास कोई आइडिया भी नहीं, थियोरिटिकल भी नहीं। और इतना ज़्यादा ये रियल केसलर सिंड्रोम के हम लोग पास बोल रहे हैं, 10,000 हो गया। स्पेसएक्स ने 10,000 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, चाइना पड़ा हुआ है, जेफ बेजोस पड़ा हुआ है, हर यूके में एक कंपनी पड़ी हुई है, सब लोग पड़े गए हैं कि हम भी डालेंगे 10,000। लाइक सर एक ही पृथ्वी है। तो कॉन्टेक्स्ट वही आता है कि डू वी रियली नीड दिस मच। जैसे इसीलिए मैं वो ATS स्पेस अच्छा लगा कि बस सर 140 में निपटा देंगे, 150 चलो बफर रख दो, मतलब कि 500 के अंदर उनको जरूरत ही नहीं है। 500 पर तो सबको देने लगेंगे भैया, 10 Mbps हम आपको सैटेलाइट से दे रहे हैं और नया कुछ खरीदना भी नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि क्योंकि एक उप्स इवेंट बस पूरा पृथ्वी साफ, पूरा पृथ्वी का स्पेस और वो खत्म हो जाए। बोले नहीं लो अर्थ ऑर्बिट में कचरा वैसे फिल्टर करके नहीं रहेगा ना कि सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम ऑर्बिट को भी उड़ा देगा, उसके बाद क्या करोगे? और बाय द वे सारे रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट से गुजरते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में कचरा है, रॉकेट जाएगा नहीं ऊपर। और बाय द वे ये हुआ ना अभी चाइनीज स्पेस स्टेशन हुआ ना कि डिब्री हिट कर गया, वो उसको डिले करना पड़ गया। ये हो रहा है, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये अब थियोरेटिकल नहीं है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही नज़दीक पहुंच रहे हैं आर्मागेडन के। ये ऑलमोस्ट वही हो गया जैसे जब सोवियत यूनियन और अमेरिका थोड़ा ज़्यादा फूंक लिए थे कि हम पूरी पृथ्वी फोड़ देंगे। अरे भैया तुम 2 लोग लड़ रहे हो, हमें क्यों फोड़ रहे हो? लेकिन था उनका कि हम पूरा पृथ्वी फोड़ देंगे। अमेरिका का था हम 10,000 लेके फोड़ेंगे, सोवियत यूनियन का था हम 40,000 लेके फोड़ेंगे। अरे भैया ये वो प्लेनेट है, कितना फोड़ोगे? लेकिन ये वो अब हम ऑलमोस्ट वहीं आ गया केसलर सिंड्रोम में, और इसका असर सब पे पड़ेगा, समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलिए फटाफट इंडिया में दबा के फाइबर बिछाइए, दबा के हर जगह फाइबर बिछाओ। तो केसलर सिंड्रोम एक सीरियस समस्या बन रहा है। और ये जो बड़े बड़े नंबर हम सुन रहे हैं, थोड़ा डरावना नंबर है। सर हम 10,000 डालेंगे, अरे हम 50,000 डालेंगे, हम 40,000 डालेंगे। सर ग्रैंड टोटल 10-20 लाख का आप बात कर रहे हो, उतना और बोलो ना सूर्यदेव एक दिन छींक दिए तब क्या करोगे? जो कि बाय द वे छींके हैं। तो ये थोड़ा सीरियस हो गया है। मतलब अब ये इफ़ दिस देन दैट नहीं है, ये हो सकता ना, होगा। अब क्या करोगे उसके बाद? कोई ऑप्शन ही नहीं। मतलब ये तो ऐसे में तो परमाणु रिएक्टर बना लेंगे सर, बल्ले बल्ले फूटेगा तब। अरे नहीं फूटेगा सर, 3 माइल आइलैंड फूट गया ना, चेरनोबिल फूट गया ना,
फुकुशिमा फूट गया ना, ये ऑलमोस्ट वही वाला हो गया कि कोई नहीं प्लान कर रहा और फूट जाएगा, उसके बाद हम लोग तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मेगा कॉन्स्टलेशन 2026 में किस तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में है। अगर ऐसा है लाइक करते तो उसे शेयर करते, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।